Morning students, here Randeep, welcome you to online classes Prakash Public School Karnal. Subject Maths class 10th, exercise 7.1, further questions 5 to 6 जितने try. Now here is questions को solve करने से पहले यहाँ पे टॉपिक क्लियर करने चाहता हूँ. यहाँ पे मैं types of quadrilateral, ये आपने क्लास 9 में भी सोल्व किया था. क्लास 9 के अंदर दे रखा था आपके पास क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर कौन कौन सी फिगर आती हैं? सबसे पहले हमारे पास मान लो एक रेक्टेंगल आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, ट्रेपीजियम आ जाता है, रोम्बस आ जाता है. क्लियर? और एक हमारे पास टाइप आ जाती है काइट. हम काइट की यहाँ पे बात नहीं करेंगे इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर हमने जस्ट चेक करना है रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम भी नहीं आएगा आपके पास इसमें, रोम्बस में. अब यहाँ पे जैसे फिगर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ए बी सी डी. अब इसमें हमने यूज करना ना ही तो कोई एंगल की प्रॉपर्टी बताएंगे इसके अंदर, क्लियर, ना ही हम कोई पैरेलल साइड्स की बताएंगे. हम यहाँ पे यूज करेंगे डिस्टेंस. डिस्टेंस की हेल्प से हमें कैसे पता लगेगा कि ये हमारा रेक्टेंगल बनेगा, ये हमारा स्क्वायर बनेगा या ये हमारा रोम्बस बनेगा. तो उसके भी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आपको नोट करा रहा हूं मैं, यहाँ पे उनको नोट कर लेना. अब इसके अंदर सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? यहाँ पे अगर हमारे पास रेक्टेंगल आता है तो रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी इसके अंदर ए बी किस इक्वल आएगा? ए बी इक्वल टू डी सी और AD इज इक्वल टू BC, ये इक्वल आ गए, यानी पैरेलल साइड अपोजिट साइड इसके अंदर इक्वल आती हैं, तो ये इक्वल आ गए. उसके बाद फिर हमने डायगोनल को भी चेक करना है. रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो मींस यहाँ पे क्या चेक करेंगे? AC इज इक्वल टू DB. अगर ये आपके पास कंडीशन आ जाती है सभी की सभी, तो हम बोल देंगे इसको कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बनेगी. नेक्स्ट हमारे पास आता है स्क्वायर. स्क्वायर का जैसे आपको पता है कि इसकी सभी साइड इक्वल होती हैं, क्लियर, बट रोम्बस की भी सभी साइड इक्वल होती हैं. तो हमें कैसे क्लियर होएगा कि वो रोम्बस है या स्क्वायर है? तो उसके लिए चेक करते हैं. तो सबसे पहले चेक करते हैं यहाँ पे स्क्वायर. स्क्वायर की प्रॉपर्टी बता रहा हूं यहाँ पे मैं, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA. अब यहाँ तक हमारे पास स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं, रोम्बस की साइड भी इक्वल होती हैं. बट स्क्वायर में रोम्बस में क्या डिफरेंस है? हम यहाँ पे डायगोनल निकालेंगे, AC इज इक्वल टू DB. इसके अंदर डायगोनल इक्वल आएगा स्क्वायर के अंदर. और अगर हम बात करते हैं रोम्बस में भी सेम फिगर आएगी आपके पास. भी जितने भी हमारे पास स्क्वायर होते हैं वो सभी के सभी रोम्बस होते हैं, बट कोई जरूरी नहीं है कि हमारा रोम्बस एक स्क्वायर बनेगा. तो जितने भी रेक्टेंगल होते हैं या जितने भी स्क्वायर होते हैं सभी के सभी रेक्टेंगल होते हैं, बट कोई कंपल्सरी नहीं है कि जो हमारे पास रेक्टेंगल आएगा वो स्क्वायर आएगा. अब यहाँ पे रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको नोट करता हूँ. यहाँ पे मैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA. अब इसके अंदर जो डायगोनल आएंगे वो आपके इक्वल नहीं आएंगे. अगर डायगोनल इक्वल आ जाते हैं तो वो स्क्वायर बन जाएगा, और डायगोनल इक्वल नहीं आते तो हमारे पास वो एक रोम्बस बन जाएगा. तो मेनली हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स यूज होंगी वो हमारे पास 3 टाइप्स दे रखी है, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस. इन 3 टाइप्स में से हमने चेक करना है कि वो किस टाइप की हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होती है. बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. आफ्टर दैट आई विल सोल्व हियर क्वेश्चन नंबर 5. Now look here the statement of question number 5. In a classroom, 4 friends seated at the point A, B, C, D as shown in the figure. Champa and Chameli walks into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Do not you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct. अब यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स पॉइंट गिवन नहीं है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाले हम क्या करेंगे? यहाँ पे अब ये लाइन देखिए एक्स एक्सिस, ये रखिए वाई एक्सिस. अब ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट चेक करने हैं. एक्स कितने पे? यहाँ पे 3,
और वाई कितने पे है 4, यानी ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास 3 और 4। बी यहाँ पे कितना है 6 और ये कितना है 7, तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे 6 और 7। सी 9 और 4, डी 6 और 1। तो इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से जो आपको क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ बताई अभी, उसकी हेल्प से चेक करते हैं स्क्वायर बनेगा या रोम्बस बनता है या नहीं बनता है। नाउ चेक हियर इट इज अ स्क्वायर और नॉट, मीन्स उसमें से कौन करेक्ट है, चमेली करेक्ट है या चंपा करेक्ट है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, स्क्वायर प्रूव करना है तो मीन्स उसके लिए यहाँ पे शो करना होगा ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। और बाद में हमने चेक करने है क्या डायगोनल्स, यानी ये जो फिगर आएगी इस टाइप में आएगी, ये डायगोनल्स बन जाएंगे हमारे पास ए सी, और फिर चेक करना हमने बी डी। ये टोटल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा इन सभी के अंदर। सबसे पहले सोल्व करते हैं ए बी यानी x1 y1 x2 y2। तो डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं, आपने फॉर्मूला नोट करना है यहाँ पे 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 स्क्वायर, 6 माइनस 3 स्क्वायर 9 प्लस 7 माइनस 4 3 स्क्वायर 9 इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे स्क्वायर रूट 18। और स्क्वायर रूट 18 को ओपन करेंगे हम तो 9 इंटू 2 बनेगा, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 रूट 2। ये भी आ गए। अब उसके बाद सोल्व करते हैं यहाँ पे BC। अब BC जब हम सोल्व करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा हमारे पास BC यानी x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 स्क्वायर। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं 9 माइनस 6 स्क्वायर, 9 माइनस 6 मीन्स 3 स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 स्क्वायर 9, 18 आ गया अभी यहाँ पे। और 18 को क्या लिखेंगे 3 रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट सी डी x1 y1 x2 y2। तो सोल्व करें यहाँ पे 6 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर, 6 माइनस 9 माइनस 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 रूट 18 3 रूट 2। नेक्स्ट सोल्व करते हैं यहाँ पे डी ए सोल्व करते हैं यानी x1 y1 x2 y2। यहाँ पे सोल्व करो 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 प्लस ये भी 9 18, यानी सभी साइड इक्वल आ गई हैं। अब यहाँ पे आपने डाउनवर्ड में सोल्व करना है, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो राइट साइड में सोल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं, सभी साइड इक्वल आ गई है। नाउ चेक द डायगोनल्स, फाइंड हियर AC स्क्वायर रूट 9 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 स्क्वायर, 9 माइनस 3 यानी 6 स्क्वायर 36 प्लस 0। तो यहाँ पे क्या आ गए 6 आ गए। अब चेक करो यहाँ पे BD x1 y1 x2 y2, 6 माइनस 6 प्लस BD 1 माइनस 7 स्क्वायर, तो आ जाएगा 0 प्लस 36 इज इक्वल टू 36 स्क्वायर रूट मीन 6। अब यहाँ पे चेक करो कि जो प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई थी यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, और लास्ट में मेंशन कर देना है AC इज इक्वल टू BD, यानी 4 साइड इक्वल आ गए हैं और डायगोनल्स इक्वल आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया ये स्क्वायर बन गया है। अब स्क्वायर किसने बोला था यहाँ पे, स्क्वायर बताया था ये चंपा ने। सो चंपा इज करेक्ट। Pause the video and note it down the solution of this question. Now look here the question number 6. Name the type of quadrilateral formed, if any, by the following points and given reason for your answer. अब 3 पार्ट्स दे रखे हैं, 3 पार्ट्स में से कोई भी 2 पार्ट सोल्व करूँगा यहाँ पे मैं। अब इसमें आपने चेक करना है भी ये किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल बनेगी। Now here is the question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें 4 पॉइंट्स गिवन है।
अब इन 4 पॉइंट्स में चेक करने की किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल आएगी यहाँ पे, और अगर नहीं आती है तो उसमें रीजन बताना है कि क्यों नहीं आई है या क्या रीजन था इसमें। अब इसमें चेक करते हैं ABCD ये आपकी किस टाइप क्वाड्रिलेटरल है। मींस अब यहाँ पे वही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सोल्व करेंगे, यहाँ पे AB फाइंड आउट करेंगे, BC CD DA AC और BD, ये हमने सभी पॉइंट्स को सोल्व करना है। इन्हीं डिस्टेंस फॉर्मूले के भी यहाँ पे हम बता पाएंगे किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक हियर AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1, अब यहाँ पे माइनस यानी प्लस हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 स्क्वायर, तो क्या आएगा यहाँ पे, साथ साथ यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 1 प्लस 1 2, 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, यानी इसको सोल्व करेंगे 2 रूट 2 आ गए यहाँ पे। नेक्स्ट सोल्व करते हैं यहाँ पे BC x1 y1 x2 y2 स्क्वायर रूट -1 -1 स्क्वायर 2 -0 स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4, तो ये भी आ गया 2 रूट 2। अब नेक्स्ट सोल्व करते हैं CD C -1, ये -3 पहले आ गए, +1 स्क्वायर 0 -2 स्क्वायर, -3 + 1 -2 स्क्वायर मीन्स 4 + 4 इज इक्वल टू 2 रूट 2। नेक्स्ट सोल्व करते हैं DA को सोल्व करते हैं यहाँ पे, DA -3, ये -1 -2 ये पहले आएगा क्योंकि ये लास्ट में देखा है, तो x2 y2 ये बनेगा, x1 y1 ये बनेगा, तो यहाँ पे -1 और +3 प्लस -2 -0 स्क्वायर, तो इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे 4 + 4 = 2 रूट 2। अब यहाँ से हमारे पास 4 साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो मीन्स ये हमारा स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। नाउ सोल्व हियर BD और AC सोल्व करते हैं, x1 y1 x2 y2 -1 + 1 स्क्वायर 2 + 2 स्क्वायर, तो क्या आ गया यहाँ पे, ये 2 था, ये +2 हो जाएगा यहाँ पे, -1 + 1 0, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर क्या आ गया यहाँ पे 16 = 4। नेक्स्ट इज DA निकालो, DA सोल्व करते हैं यहाँ पे, सॉरी BD स्क्वायर रूट -3 -1 स्क्वायर 0 -0 स्क्वायर = 16, और इसका भी क्या आएगा हमारे पास 4। अब यहाँ पे चेक किया AB = BC = CD = DA, यानी 4 साइड इक्वल हो गई हैं, और जो डायगोनल्स है वो भी क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं, तो मीन्स ये हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर। सो ये किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल आएगी हमारे पास, दिस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर। Now pause the video and note it down the solution. Now here is the next part, third part. Same coordinate points are given. First of all, find out here AB is equal to square root 7 - 4 6 - 5 square, 7 - 4 3 square 9 + 1 = √10. Next is BC 4 - 7 square plus 3 - 6 square = square root 4 - 7 यानी 3 9 3 - 6 -3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो कितना आ गया 18, और 18 को हम लिखेंगे 3 √2। नेक्स्ट इज
CD 1 minus 4 square plus 2 minus 3 square. 1 minus 4 minus 3 का स्क्वायर करेंगे 9. 2 minus 3 minus 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो वैल्यू आ गई √10. नेक्स्ट इज DA, स्क्वायर रूट DA यानी 4 minus 1 square plus 5 minus 2 square is equal to 4 minus 1 3 square 9 plus 5 minus 2 3 square 9 3√2. क्लियर. अब यहाँ पे हमने चेक किया, एक प्रॉपर्टी और आती है यहाँ पे पैरेललोग्राम के अंदर, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल. पैरेललोग्राम के अंदर भी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल के अंदर भी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं. पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है कि पैरेललोग्राम के अंदर हमारे पास जो डायगोनल आते हैं वो इक्वल नहीं आते, और रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास डायगोनल इक्वल आ जाते हैं. यानी यहाँ पे जो डायगोनल आएंगे AC नॉट इक्वल टू BD, और इसके अंदर AC इज इक्वल टू BD. अब चेक कर दें यहाँ पे AC 4 minus 4 3 minus 5 क्या है यहाँ पे 0, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 4 यानी 2. नेक्स्ट इज BD, स्क्वायर रूट BD 1 minus 7 square plus 2 minus 6 square is equal to minus 1 plus 1 minus 7 minus 6 square यानी 36 plus minus 2 minus 6 minus 4 का स्क्वायर करेंगे क्या है यहाँ पे 16. अब इसको प्लस करेंगे यहाँ पे कितना आ गया 52, और 52 को लिख सकते हैं 2√13, क्योंकि 52 13 4 जा 52, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो 2√13 आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे. अब यहाँ पे चेक किया कि ये हमारे पास ये साइड इक्वल आई है, यानी AB इज इक्वल टू CD के इक्वल आया, और BC DA के इक्वल आया, और AC नॉट इक्वल टू BD के इक्वल आया. तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास अगर ये इक्वल आया तो रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी बन जाती है. तो ये इक्वल नहीं आया तो इट्स मीन ये हमारे पास जो गिवन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं वो हमारे पास किस फिगर के हैं कोऑर्डिनेटर के अंदर, पैरेललोग्राम के अंदर. तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 and 6. So see the videos carefully and subscribe this link to get more videos about this exercise. So students, thank you and have a nice day.